नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात कर रहे हैं सेकंड ग्रेड फिलोसफी की और दर्शन शास्त्र की। देखें तो अब हमने बौद्ध धर्म को देखा, गीता दर्शन को देखा, बौद्ध दर्शन को देखा, गांधी दर्शन को देखा। अब देखते हैं जैन दर्शन, जैन धर्म या जैन दर्शन की बात करते हैं। जैन धर्म के बारे में जानकारी देने वाला भारत का प्रथम अभिलेख कलिंग नरेश, कलिंग जो कि उड़ीसा, कलिंग नरेश खारवेल का जो हाथी गुम्बा लेख है ना, उससे जानकारी इसकी मिलती है। इस लेख में लिखा है कि कोई नंद राजा था जो जिन की प्रतिमा को उठाकर ले गया था। तीर्थंकर वे व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों को संसार सागर पार कराने का ज्ञान देते हैं, उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे। जैन धर्म के 1444 गोत्र हैं। इस कारण जो रणकपुर हैं वो जैन मंदिर में 1444 खंभे हैं। रणकपुर गए आप लोग, बताया जरूर। जैन धर्म के प्रथम जो संस्थापक है वो ऋषभदेव या जिन्हें आदिनाथ कहा जाता है। 9वें तीर्थंकर थे सुविद्यनाथ या पुष्पदंत थे। 19वें तीर्थंकर हुए मलिनाथ जी को लेकर श्वेतंबरों व दिगंबरों में विवाद है कि वे स्त्री थे या पुरुष थे। जैन धर्म अपने आप को प्राचीन बताने के लिए कहता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पत्थर की बनी योगी की मूर्ति उनके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ की है। 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी को वासुदेव कृष्ण का समकालीन बताया गया 22वें को। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने समेत पर्वत यानी बंगार वर्तमान में बात करें, ठीक है, तो बंगार कैलाश पर्वत पर जो बात करें तो इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ बंगार, ठीक है। जैन धर्म के अधिकांश तीर्थंकरों को अठस्ती पर्वत तब पर तपस्या के बाद जो कैलाश पर्वत है यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। जैन धर्म पार्श्वनाथ को पूरी साधनीय अर्थात महान व्यक्ति बताया गया। जैन धर्म वास्तविक संस्थापक की बात करें 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है, जिनका टाइम पीरियड दो मिलता है अलग अलग। 540 बीसी से लेकर 468 बीसी तक, 599 बीसी से 527 बीसी तक मिलता है। वैशाली के निकट वजी संघ के कुंड ग्राम में महावीर का जन्म हुआ था। पिता का नाम था सिद्धार्थ, ज्ञात्रक क्षत्रिय वंश के थे ये। माता थी त्रिशला, वैशाली की ऋचि वंश की थी। बचपन का नाम इनका वर्धमान था। कल्पसूत्र से पता चलता है कि महावीर के जन्म के समय में भी चक्रवर्ती राजा या सन्यासी होने की भविष्यवाणी हुई थी। पत्नी थी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना या अनोचा। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर का प्रथम शिष्य उनका जमाई जमाली बना था। 30 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग किया भाई नंदी वर्धन की आज्ञा से। गृह त्याग के 13 माह बाद महावीर ने वस्त्रों का त्याग भी कर दिया था। महावीर ने गृह त्याग के बाद मखली पुत्र घोषाल को अपना शिष्य बनाया। कौन था? मखली पुत्र घोषाल को शिष्य बनाया, किंतु इसने महावीर का परित्याग कर दिया। वो अलग से आजीवक संप्रदाय की स्थापना कर ली। यह संप्रदाय नियतिवादी में विश्वास करता था। 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ। जुम्बी का ग्राम हजारीबाग में बताई जाती है जगह, निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष से नीचे महावीर को यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर को केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर को उपदेशों के प्रचार प्रसार के दौरान बंगाल में बसभूमि और सुबद भूमि के लोगों द्वारा प्रताड़ित किया गया था। महावीर का मृत्यु स्थल की बात करें तो महावीर का मृत्यु स्थान पावा कनिंगम ने उत्तर प्रदेश में बताया, जबकि अधिकांश इतिहासकार पावा को बिहार में बताते हैं। जैन साहित्य आगम साहित्य में आगम साहित्य श्वेतांबरों का है और ठीक है, उमा स्वामी के ग्रंथ तत्वाधिकर्म सूत्र को श्वेतांबर व दिगंबर दोनों प्रमाणिक मानते हैं। गज़ल साहित्य भी जैन धर्म से संबंधित हैं। जैन आगम साहित्य 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण, 6 छंद, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र व अनुप्रयोग द्वार में ये विभाजित हैं। 12 अंग में से भगवती सूत्र में जैन संघ के नियम व प्रश्न व व्याकरण में जैन धर्म के 5 महाव्रतों का उल्लेख मिलता है। 12 उपांग में सूर्य
प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, वो निर्मावली ग्रंथ आते हैं। जैन आगम साहित्य की व्याख्या के लिए निरुक्ति भाष्य व चूर्णी नामक ग्रंथ आते हैं। जैन आगम साहित्य की व्याख्या के लिए निरुक्ति भाष्य और चूर्णी नामक ग्रंथ आते हैं, या फिर लिखे गए। मिसित चूर्णी ने कालकाचार्य कथानक मिलता है। देखो, मिसित चूर्णी में कालकाचार्य कथानक मिलता है, जिससे पता चलता है कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में विक्रम संवत का प्रतिपादन किया था। जैन धर्म के सिद्धांतों की बात करें, जैन धर्म के सिद्धांत। जैन व बौद्ध धर्म दोनों कर्म व पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। जैन व बौद्ध दोनों निवृत्ति मार्ग यानी धर्म हैं। ब्राह्मण धर्म पुरुषार्थ आश्रम व्यवस्था के आधार पर प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग का समन्वय यहाँ पर कहलाता है। जैन धर्म की 7 तत्वों की योजनाओं की बात कर लेते हैं। 7 तत्व जैन धर्म की। जैन धर्म 7 तत्वों की योजना में ये बताता है कि कोई भी मनुष्य कैसे संसार के सागर में जकड़ा जाता है और कैसे इससे प्राप्ति कर सकते हैं, यानी भवसागर से कैसे पार हो सकता है। जीव, सबसे पहले बात करें जीव। जीव हम सामान्य इसे हम जीव को हम सामान्यतः आत्मा कहते हैं, उसी को जैन धर्म में जीव कहा गया। जैन धर्म में चैतन्य को जीव का मूल गुण बताया गया। जीव स्वतः प्रकाशित होता है, वो अपने संपर्क में आने वाले औरों को भी प्रकाशित करता है। जीव के 2 भेद हैं, बुद्ध जीव और मुक्त जीव। बुद्ध जीव के भी 2 भेद हैं, स्थावर और त्रस। स्थावर जीव में 1 इंद्रिय होती है, जबकि त्रस जीव में 2 से 5 इंद्रिय होती है। अजीव, जैन धर्म कहता है कि संसार में जीव के अलावा यदि कुछ भी है बच जाता है तो वो अजीव है। अजीव के निम्नलिखित भेद बतलाए गए। धर्म अधर्म आकाश पुद्गल। धर्म अधर्म आकाश पुद्गल। पुद्गल क्या होता देखते हैं। जैन धर्म पुद्गल कर्म अणु को कहा जाता है। जैन धर्म में जो जैन धर्म पुद्गल कर्म अणु को कहा जाता है, जो जीव की ओर प्रभावित होते हैं वो इस संसार का कारण बनते हैं। पुद्गल क्या होते हैं, पुद्गल पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म में पुद्गल कर्म अणु को कहा जाता है। ये जीव की ओर क्या करते हैं, प्रभावित होते हैं और इस कारण इस संसार का क्या बनते हैं, कारण बनते हैं। बंधन, जीव शरीर के साथ जीव, जीव के साथ शरीर, तो बंधन। आस्तरव की बात करें, जीव प्लस शरीर आस्तरव। कर्म अणुओं के जीव की ओर प्रभावित होने की प्रक्रिया आस्तरव कहलाती है। कर्म अणु निर्जीव होते हैं, स्वयं जीव की ओर प्रभावित नहीं हो सकते। कासाय यानी अर्थात दूषित मनोवृत्तियों के कारण, जैसे क्रोध मोह माया व लोभ के कारण कर्म अणु जीव की ओर प्रभावित होते हैं। समर की बात करें, समर वर्तमान जीवन के कर्म फलों को रोकने की प्रक्रिया समर कहलाती है। इसके लिए जैन धर्म में त्रिरत्नों के पालन की बात कही गई है संवरों के लिए ना। निर्जरा की बात करें तो पूर्व जन्म के कर्म फलों को नष्ट की प्रक्रिया निर्जरा कहलाती है। इसके लिए कठोर तपस्या आवश्यक होती है। मोक्ष की बात करें तो जैन धर्म मोक्ष को अनंत चतुष्टय कहा गया। जैन धर्म में जो मोक्ष को अनंत चतुष्टय कहा गया, क्योंकि मोक्ष की स्थिति में व्यक्ति को अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अनंत वीर्य प्राप्त होता है। जैन धर्म के त्रिरत्न की बात करें, जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र या चारित्र्य आचरण। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति के 3 स्रोत बताए गए हैं। प्रत्यक्ष, जैन धर्म में याद रखना, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। जैन दर्शन सम्यक ज्ञान के 5 भेद बतलाए गए हैं, मति, श्रुति, अवधि, मन, पर्याय और कैवल्य। जैन दर्शन सम्यक के ज्ञान के 5 भेद बतलाए गए हैं, मति, श्रुति, अवधि, मन, पर्याय और कैवल्य। सम्यक चरित्र में पंच महावर्त, गुप्ती व परिसी आदि आते हैं। सम्यक चरित्र में पंच महावर्त, गुप्ती व परिसी आदि आते हैं। गुप्ती की बात करें, शरीर मन वचन के संयम को गुप्ती कहा जाता है। परिसी की बात करें, परिसी सर्दी गर्मी और सुख दुख को सहन करने की क्षमता को परिसी कहा जाता है। सर्दी गर्मी और सुख दुख को सहन करने की जो शक्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्षमता को परिसी कहते हैं। पंच महावर्त, सत्य, अहिंसा, अस्तेय। अस्तेय का मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रहण आवश्यकता से ज़्यादा इकट्ठा ना करना, ब्रह्मचर्य यानी यौन संबंधी स्थापित ना करना। पंच महावर्तों का पालन जैन धर्म गृह त्यागने वाले लोग करते थे और ये ज़्यादा कठोर हैं। पंच महावर्त, अणुवर्त, सत्य अणुवर्त, अहिंसा अणुवर्त, अस्तेय अणुवर्त, अपरिग्रह अणुवर्त, ब्रह्मचर्य अणुवर्त हैं। अणुवर्तों का पालन जैन धर्म के गृहस्थ अनुयायी करते थे। गृहस्थों के लिए अणुवर्त हो जाएगा। स्यायवाद और सप्त भंगिमय या ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत की बात कर लेते हैं। स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद याद रखिएगा। स्यादवाद ज्ञान मीमांसा से संबंधित हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सत्य का वास्तविक स्वरूप बहुत जटिल होता है। कोई भी एक व्यक्ति ये दावा
नहीं कर सकता कि मुझे सत्य की पूर्ण जानकारी है। हमारे में से प्रत्येक को केवल सत्य का आंशिक ज्ञान है। सत्य के संबंध में हमारे में से कई व्यक्तियों के कथन मिलकर सत्य के नज़दीक हो सकते हैं, किंतु पूर्ण सत्य नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे पूरी जानकारी है, मैं पूर्णतः सत्य को जानता हूँ, थोड़ी थोड़ी जानकारी है। जैन धर्म में स्यादवाद को स्पष्ट करने के लिए जन्म से 7 अंधे व्यक्ति व हाथी की कहानी का उल्लेख मिलता है। स्यादवाद का सिद्धांत ये भी कहता है कि सभी धर्मों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। स्यादवाद कहता है। अनेकांतवाद ये तत्वमीमांसा से संबंधित हैं और अनेकांतवाद की व्याख्या स्यादवाद के आधार पर की जाती है। अनेकात्मवाद की बात करें, जैन धर्म अनेक आत्माओं के अस्तित्व को मानता है। जैन धर्म जड़ पदार्थों में भी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है या फिर मानता है। बौद्ध दर्शन जड़ पदार्थ की सत्ता को नहीं मानता है, जबकि जैन मानते हैं। संयोग केवली व अयोग केवली की बात करें, संयोग केवली व अयोग केवली देखिए, जैन धर्म में जीवन मुक्ति को संयोग केवली कहा गया है और विदेह मुक्ति को अयोग केवली, यानी कि जीवन से मुक्ति को हम क्या कहेंगे, संयोग केवली, और देह से मुक्ति मिल जाएगी तो उसे क्या कहेंगे, अयोग केवली। जैन धर्म की संगीतियों की बात करें, जैन धर्म की प्रथम संगीति 320 में होती है। स्थान तब पाटलिपुत्र, राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, अध्यक्षता करते हैं स्थूलभद्र और शंभुत विजय। स्थूलभद्र इस संगीति में जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया था, श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया था। ये दिगंबर स्त्रियों के मोक्ष प्राप्ति के योग्य नहीं मानता दिगंबर, किंतु श्वेतांबर स्त्रियों को भी मोक्ष प्राप्ति के लिए योग्य मानता है। द्वितीय जैन धर्म संगीति की बात करें तो हुई 512 ईस्वी में। स्थान था वल्लभी, अध्यक्षता करी थी देवार्धी शर्मा श्रवण ने। जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन होता है दूसरे में। जैन धर्म अन्य तत्व कुछ बातें कर ले। प्रारंभिक जैन ग्रंथ प्राकृतिक भाषा में लिखे गए और जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी अंग महाजनपद की राजधानी चंपा के राजा दधिवान की पुत्री थी चंदना। महावीर के प्रमुख शिष्य गणधर कहलाते थे और महावीर के बाद गणधर शुद्धमन जैन संघ का अध्यक्ष बना था। शुद्धमन जो बना था वो जैन संघ का अध्यक्ष बना था। जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय के उपसंप्रदाय निम्नलिखित है। श्वेतांबर के पुजेरा या मूर्ति पूजक, मंदिर मार्गी, डडिया, बिस्तोला व स्थानकवासी, तेरापंथी। इस उपसंप्रदाय की स्थापना भिक्कन महाराज के द्वारा की गई थी। तेरापंथी। जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के भी कई उपसंप्रदायों में विभाजन मिलता है, जैसे 20पंथी, तारणपंथी, समयपंथी। तारण स्वामी ने संयोगपंथी मत को चलाया था। दक्षिण भारत में जैन मठों को बसादी कहा गया। अगला है आश्रम, अगले वीडियो में।